हेलो फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं एक ऑथेंटिक जापानीज डिनर पार्टी में। तो आपको भी अपने साथ वहाँ लेके चलेंगे। ये डिनर मेरे हस्बैंड के इंस्टीट्यूट के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। कोई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इन लोगों की, उसी का आज लास्ट डे है, तो उसी की डिनर पार्टी है और हम लोग वहाँ पर इन्वाइटेड हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि रियल जापानीज फूड कैसा होता है और इन लोगों के यहाँ जब ऐसी डिनर पार्टी होती है तो किस तरीके का एम्बियंस होता है, कैसा माहौल होता है, किस तरीके का फूड होता है। तो चलिए, हम जा रहे हैं स्ट्रीट कार या ट्राम जिसे कहते हैं उसके थ्रू। बाकी तो आप देख ही सकते हैं। जैसे ही हमने होटल में एंट्री की, ये श्राइन का मिनिएचर बना रखा था और मैं सीधा वॉशरूम में गई और वहाँ जाके मैंने एक दो क्लिप्स ले ली छोटी छोटी। और ये हमको बैच मिला था फॉर एंट्री। फिर उसके बाद जैसे ही हम डिनर हॉल में पहुंचे, भाई कुछ ऐसा सा नज़ारा था। देखो इतने सारे लोग, पहली तो इतना क्राउड ना मैंने जापान में पहली बार देखा, एक साथ इतने लोगों की मास गैदरिंग। और उससे भी अच्छी बात, इस पूरे हॉल में इतनी भीड़ थी, उसके बावजूद सिर्फ हम 3 लोग इंडियंस थे, 2 हम लोग और एक और कोई तमिलनाडु से एक पर्सन थे, एक वो सिर्फ। बाकी सारे फॉरेनर्स थे, कुछ जापानीज और कुछ अदर कंट्रीज के, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो जाहिर सी बात है सभी कंट्रीज के लोग यहाँ पर थे। इन लोगों के कुछ ऑफिशियल बातें चल रही थी और क्योंकि ये डिनर पार्टी 6 बजे से शुरू होनी थी तो लोगों का खाना पीना शुरू हो चुका था, लेकिन हम थे ऑलरेडी लेट एज यूजुअल, वही भारतीयों वाली आदत। तो हम ऊपर से हम ठहरे वेजिटेरियन, तो हमारी टेबल सेट करने के लिए शेफ़ को थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी। वो बेचारे स्पेशली मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि आपके लिए क्या क्या एडिबल है, क्या क्या नहीं है। तो उन्होंने वो सब कुछ अरेंज किया और देखो कुछ ऐसा सा डिनर था। और वो मेरे लिए जापानीज टी भी लेकर आए थे। ये इन लोगों की कोई जापानीज टी होती है। और टेबल पर ही ऐसे एक छोटा सा चूल्हा टाइप से रखा हुआ था, उसमें नीचे कैम्फर रख के आग जला देते हैं। ये एक बाउल था, इसमें राइस नूडल्स, मशरूम, टोफू और एक सूप टाइप का था। उसके साथ ये बीन्स थे, ये सोया सॉस थी और बीन्स का कुछ उन्होंने मैश करके कुछ बनाया हुआ था, बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे एंड कुछ ग्रीन सैलड था। लेकिन भाई सुपर हेल्दी, सुपर डुपर हेल्दी फूड था, लेकिन हमारे इंडियन पैलेट के लिए नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए मसाले, हमें चाहिए शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर नान। वैसा सब कुछ नहीं है। मैंने बोला यार बिना शाही पनीर के कैसी दावत, बट कोई नहीं, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था तो हमने इसे भी एंजॉय किया। और देखो मैं मतलब हंसी आ रही थी मेरे को ना, ये इतना डिफरेंट टेस्ट था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और ये जापानीज टी जो थी, ये बिल्कुल मेरे को एकदम जो हमारी ग्रीन टी होती है ना उसके जैसे होती है। और देखो सलाद के नाम पे सीधा पालक के पत्ते, मूली के पत्ते और उसमें चेरी टोमेटो रख दिया था। चेरी टोमेटो तो ऐसे रख दिया था जैसे एक चेरी टोमेटो ना हो, एक रसगुल्ला हो। बट इन लोगों को लगता है वेजिटेरियन का मतलब सिर्फ ये पत्ते वत्ते खाना होता है। अरे भाई आके देखो इंडिया में क्या क्या होता है हमारे पास खाने के लिए। बट कोई नहीं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है ना कि यहाँ पर बहुत ही रेयर होता है कि जो कोई एकदम प्योर वेजिटेरियन होता है। और देखिए ये गाजर है, गाजर को किस शेप में काटा गया है, बिल्कुल श्राइन की शेप में काटा गया है। श्राइन यहाँ ये टेम्पल्स के बाहर जो गेट लगा होता है उसकी शेप होती है। डिनर चल ही रहा था, फिर शुरू हो गई यहाँ पर इन लोगों की कुछ फाइनल स्पीच, जो भी इस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन था कुछ उसके बारे में। और मैं बैठे बैठे सोच ही रही थी कि कैसे यार ये लोग बिल्कुल ऐसे एकदम फीका सा बिना कोई मसाले के कैसे खाना खा लेते हैं। बट फिर तभी मेरे दिमाग में आया कि तभी तभी इसीलिए ये रीज़न है कि कोई भी जापानीज यहाँ पर मोटा तो कोई दिखता ही नहीं है, चाहे एज कोई भी हो, क्योंकि ये लोग के खाने में सिर्फ हल्का सा नमक होगा, विनेगर होगा, दैट्स इट। कोई भी मसाला कुछ भी नहीं होता है। तो अमित यहाँ पे सैलेड एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं। और हम लोग को देखो हम कितने मसाले वगैरह खाते हैं। अच्छा है, खाने भी चाहिए, हमारा तो खाना उसके बिना पूरा होगा भी नहीं, लेकिन ओबेसिटी तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही है। फिर अपना जूस ख़त्म करके हम चले वहाँ से, अपनी टेबल से उठे और हम कुछ न्यू लोगों से मिले। काफ़ी न्यू लोगों से मिलना हुआ कल, और ये भी एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमें निकलना था घर, क्योंकि हम हो रहे थे लेट, हमें जाना था बाय बस। तो हम तो भैया जल्दी से निकलने की तैयारी की। और जैसे ही हम बाहर निकले ना, तो देखो हमको क्या दिखा, ये कुछ चरखा जैसा मुझे दिख रहा था। तो पता नहीं इसमें पानी क्यों चल रहा था, क्या इसका रीज़न है ये तो मुझे नहीं समझ आया। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही,
If you like this video, please like, share, subscribe.